दोस्तों, एक व्यक्ति पिछले 4 साल से अपनी पत्नी के साथ गुरुग्राम में रह रहा है। ये दोनों एक कंपनी में काम किया करते हैं और दोस्तों इन दोनों ने सन 2020 में लव मैरिज करी थी। दोस्तों, एक रोज़ जब वह व्यक्ति अपने गांव जाने की बात कहता है तो उसकी पत्नी उससे झगड़ा कर बैठती है। वह झगड़ा इतनी ज़ोर से होता है कि उस झगड़े में वह व्यक्ति उस महिला के साथ एक इतना बुरा कदम उठा लेता है जिसके बारे में सोचकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। आखिर उस प्यार के द्वारा हुई जो लव मैरिज है उसका इतना खौफनाक अंत होगा, आप ये जानकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति यदि उनके बारे में सुने तो उसके पैर कांप जाएं। आइए दोस्तों जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों, आपसे प्यार भरी गुजारिश, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है गुरुग्राम हरियाणा से। दोस्तों, गुरुग्राम हरियाणा में यह प्रेमी जोड़ा बड़े ही प्यार से पिछले 4 साल से रह रहा होता है। एक नामी कंपनी में ये दोनों काम किया करते हैं और दोनों ने लव मैरिज करी है। दरअसल ये दोनों एक ही कंपनी में काम किया करते थे। यहाँ पर उस पति का नाम होता है अंशुल और उनकी पत्नी का नाम होता है राखी। दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे से जिस प्रकार से प्यार किया करते हैं, सभी लोग उनको बहुत अच्छी बधाइयाँ देते हैं कि भाई तुम्हारी लव मैरिज हो गई है, भगवान करे आपकी ये मैरिज बहुत लंबे समय तक चले। दोस्तों, इसी प्रकार से ये लोग पिछले 4 साल से रह रहे होते हैं गुरुग्राम में। दोस्तों, एक दिन अंशुल के पिता रमेश अपने दामाद धीरज के साथ आते हैं गुरुग्राम में आने के बाद वो अपने बेटे अंशुल को एक कार्ड देते हैं। उस कार्ड में उसके छोटे भाई की शादी का निमंत्रण होता है। यहाँ पर रमेश अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब तुम जो राखी के साथ अपना घर बसाए बैठे हो, अब तुमसे हमारी एक गुजारिश है, भाई अपने छोटे भाई की शादी में ज़रूर आओ। उनका छोटा भाई सचिन, जो कि खुद एक इंजीनियरिंग करता है और उसकी एक बिजली बोर्ड में अच्छी नौकरी भी लग गई है, उसकी शादी तय हो गई है। अब तुम्हें वहाँ आ जाओ, हम लोग तुम्हारा अच्छे से स्वागत करेंगे और तुम अपने भाई की शादी में ज़रूर मौजूद रहना। दोस्तों, इतना कहकर अब अंशुल के पिता रमेश और उनका जीजा यानी कि धीरज अब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर अंशुल अपनी पत्नी राखी को जब ये कार्ड दिखाता है तो यहाँ पर राखी का मुंह बन जाता है। दोस्तों, उसके मुंह बनने की वजह तो शायद ही कुछ और थी, लेकिन यहाँ पर राखी जो होती है वह अंशुल से साफ मना कर देती है कि हमारा उनके उस घर से कोई भी ताल्लुकात नहीं है। हम लोग अपने इस ताल्लुकात को पहले ही 4 साल पहले ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि जब हमने शादी की थी, शादी करने के बाद जब हम लोग तुम्हारे गांव गए थे, वहाँ पर जब तुम्हारे पिता से आशीर्वाद मांगा जा रहा था तो उन लोगों ने हमको आशीर्वाद तो दिया नहीं, उल्टा हमको बहुत गंदे बोले, गाली गलौज दी और हमको वहाँ से धमका कर भगा दिया। और तो और उन लोगों ने तुम्हें तुम्हारी ज़मीन जायदाद से भी बेदखल कर दिया। आखिर हमने बुरा ही क्या किया था उनका। लेकिन अब उनकी जब छोटे बेटे की शादी है, सचिन की शादी है, तो उसको शादी करने दो, उसमें हमारा जाना ना जाना क्या करेगा। इसलिए राखी साफ शब्दों में अपने पति अंशुल से मना कर देती है कि बस अब वो उस शादी में शामिल नहीं होंगे। लेकिन यहाँ अंशुल अपने पिता की बात को बिल्कुल भी नहीं टालता है। वह अपने पिता की बात को दोबारा दोहराते हुए कहता है कि नहीं, मेरे पिता और मेरे जीजा जब मुझे इतने प्यार से बुलाने आए हैं तो मैं अपने घर अवश्य जाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर वह पत्नी बार बार अपने पति को समझाती है, लेकिन बार बार कहने के बावजूद जो अंशुल है वह बिल्कुल भी अपनी पत्नी की बात नहीं मानता है। दोस्तों, इन्हीं प्रकार की बातों को चलते हुए अब उन दोनों के बीच में बहुत ही बुरा झगड़ा होता है और यह झगड़ा सामान्य नहीं, यहाँ पर मारपीट तक हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर जिस प्रकार से मारपीट हो रही है वह मारपीट धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यानी कि एक दिन गुजर जाता है जहाँ अंशुल और राखी के बीच में कोई बातचीत नहीं होती है। अंशुल नाम का जो लड़का है यह अपनी पत्नी के लिए एक जूस बनवा कर लाता है।
दोस्तों उस जूस को अपनी पत्नी को पीने के लिए देता है और कहता है कि मैं तो पीकर आया हूँ, तुम यह जूस पी लो। यहाँ पर जो राखी है वह अंशुल से बातचीत तो नहीं करती है, लेकिन उसके लाए गए वह जो जूस होता है उस जूस को पी लेती है। दोस्तों जूस को पीने के बाद करीब 5 मिनट बाद ही जो राखी है वह बेड पर बेहोश होकर गिर जाती है। दोस्तों जैसे ही यहाँ पर जो राखी बेहोश होकर गिरी है, तुरंत इस इंतजार में बैठा हुआ था अंशुल। अंशुल अब भाग कर आता है और वहीं पर पड़ी हुई जो चुन्नी है उसका सहारा लेते हुए अपनी पत्नी राखी की गले को दबा देता है। दोस्तों यहाँ पर वह अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। अंशुल के सामने अब सबसे बड़ी समस्या बनकर आती है वह यह होती है कि वह राखी के शव को अब कहाँ पर ठिकाने लगाए। यहाँ पर अंशुल बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है और अब दोस्तों वह अपने पिता रमेश के पास फ़ोन करता है। अब उनका पिता रमेश जब इस बात को सुनता है तो वो लोग सीधे गुरुग्राम आते हैं और यहाँ से एक टैक्सी को किराए पर लेते हैं। अंशुल अब बाजार जाकर एक लाल रंग का सूटकेस लेकर आता है और दोस्तों उस सूटकेस में अपनी पत्नी के शव को ऐसे पैक कर देते हैं जैसे कि कोई उसमें सामान हो। दोस्तों अब उस टैक्सी में उस राखी की लाश जो कि सूटकेस में पैक है उसको रख दिया जाता है और गाड़ी में सवार हो जाते हैं अंशुल, अंशुल के पिता रमेश और अंशुल के जीजा नीरज। अब ये गाड़ी निकल पड़ती है गुरुग्राम से और दोस्तों ये गाड़ी अब जा रही होती है नेशनल हाईवे 9 यानी कि हापुड़ के आसपास। जैसे ये गाड़ी जाती है वहाँ पर अब ये लोग रात का फ़ायदा उठाकर अब उस ब्रीफ केस को जो कि लाल रंग का है उसको वहाँ पर फेंक कर लापता हो जाते हैं। दोस्तों अब जैसे ही 16 नवंबर की सुबह अब वहाँ पर एक सूटकेस मिलने की खबर फैलती है तो जब उस सूटकेस में देखा जाता है तो उसमें एक लड़की की लाश बरामद होती है। दोस्तों अब पुलिस के पास फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस अब जैसे ही उस लाश को वहाँ से बरामद करती है, पोस्टमार्टम कराती है और फिर उसके फोटोग्राफ खींचकर उनको जगह जगह शनाख्त के लिए भेजा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर वह राखी के हाथ में जो नाम लिखा होता है उस नाम की मदद से अब उस लड़के अंशुल के बारे में जानकारी मिल जाती है। दोस्तों पुलिस अब बहुत ही सख्ती और बड़े ही अच्छे दिमाग से जब एक एक पॉइंट की जांच करती है तो उस टैक्सी ड्राइवर का नंबर प्राप्त होता है। जब उस टैक्सी ड्राइवर के पास फ़ोन किया जाता है तो दोस्तों वह बता देता है कि उसको अंशुल नाम के एक व्यक्ति ने बुक किया था और यहाँ पर गाड़ी वहाँ से वहाँ तक गई थी। दोस्तों उस टैक्सी चालक द्वारा बताई गई सब बातों को पुलिस एतबार करती है और अब उस लड़के यानी कि अंशुल के नंबर को लिया जाता है। पुलिस अब जैसे अंशुल का नंबर मिलाती है तो यह नंबर मिलता है स्विच ऑफ। दोस्तों अब जैसे ही उस अंशुल के नंबर की लोकेशन ट्रेस की जाती है तब जाकर पता चलता है कि अंशुल नाम का ये लड़का जो कि गुरुग्राम में ही मौजूद है। पुलिस अब छापेमारी करके अब उस अंशुल उर्फ नागेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है और दोस्तों उसी अंशुल की निशानदेही पर उसके पिता रमेश को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जबकि अभी तक पुलिस के पास जो धीरज नाम का जो आरोपी है वह फरार है और अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। दोस्तों एक लव मैरिज किस प्रकार से इस खतरनाक काम को अंजाम दिलाती है इसके बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। यानी कि लव मैरिज वाकई में बहुत खतरनाक काम है। इस प्रकार की चीज़ों में आगे बढ़ने से पहले 10,000 बार ज़रूर सोचें। दोस्तों आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहे, बेहतरीन है, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहे। जय हिंद, जय भारत।